शहर में स्कूल खुलते ही गमनाक वाकया पेश आ गया। ग्रीन टाउन के निजी स्कूल में पढ़ाई के दौरान स्कूल की दीवार बच्चों पर आ गिरी। 11 साल इशाल मलबे तले दबकर जान बहक हो गई। इशाल की साथी 4 तालिबात भी शदीद जख्मी। जख्मियों में 12 साल रीमा, 8 साल नूर फातमा, 12 साल ताजीम, 13 साल राफे शामिल, जबकि जख्मी बच्चियों को जिन्ना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वजीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस ले लिया। मामले की तहकीकात के लिए ADC R अब्दुल रऊफ की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। तहकीकाती कमेटी 24 घंटों में रिपोर्ट पेश करेगी। बच्ची की जान गई, स्कूल इंतजामिया ने फिर भी हादसे के बारे में ना बताया। इशाल के लवाहकीन गम से निढाल, हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा कर दिया। पसंद की शादी से इनकार। जोहर टाउन में मुलजिम ने अपने दोस्त से मिलकर सरेआम खातून पर तेजाब फेंक दिया। मुलजिम अहमद और उसका साथी फरार। जख्मी खातून को अस्पताल दाखिल करवा दिया गया। लोगों के घरों में काम करके रोजी कमाती हूँ। मुलजिम शादी से इनकार कर आग बगोला था, जबकि मुतासरा खातून मरियम की मुद्दईयत ने पुलिस से मुकदमा दर्ज कर लिया। CCPO का वाक़या का नोटिस, SP सदर से रिपोर्ट तलब कर ली। शुमाली छावनी के इलाका से 6 रोज कबल अगवा होने वाले नौजवान अली हुसनैन की लाश मिल गई। अली हुसनैन हेयर सैलून पर काम करता था। वर्सा ने आला हुकाम से नोटिस लेकर इंसाफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। गाजियाबाद में 19 साल सना के कत्ल का मुकदमा मकतूला के वालिद की मुद्दईयत में दर्ज कर लिया गया, जबकि लाला उस्मान उसामा ने गली में आकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। सना को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया, मगर जान बर ना हो सकी। FIR का मतन, वकील का मुलजिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने का मुतालबा। डिफेंस में मायरा कत्ल केस, अदालत ने 2 मुलजिमान के जिस्मानी रिमांड में 4 रोज की तौसीक कर दी गई। मुलजिम जाहिर जदून और मोहम्मद वसीम को अदालत पेश किया गया। मुलजिमान को शनाख्त परेड में दुरुस्त शनाख्त किया गया। तफ्तीशी अफसर का अदालत में बयान, मुलजिमान के खिलाफ कत्ल का मुकदमा थाना डिफेंस B में दर्ज है। ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन मोटरवे पुलिस के खिलाफ मैदान में आ गई। पंजाब भर में मोटरवेज को बंद करने की धमकी दे डाली। हुकूमत को कल तक बंद की गई कंपनियों को खोलने की डेडलाइन भी दे दी, जबकि चेयरमैन एसोसिएशन असमतुल्ला न्याजी कहते हैं कि हुकूमत ने कल तक पाबंदी ना हटाई तो गाड़ियां सड़कों पर खड़ी कर देंगे। पंजाब हुकूमत ने सिंध से कम कीमत पर गंदम खरीदी, फिर भी आटे की कीमत कम ना हुई। किसान के पास पानी के पैसे हैं, ना ही बीज के। गंदम के बाद नई फसल कैसे लगाएं? पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के रहनुमाओं ने हुकूमत की पॉलिसियों को किसान दुश्मन करार दे दिया। कहते हैं कि मौजूदा शुगर ऑर्डिनेंस ही बदल दिया गया। जो गन्ना पैदा करता है उसे शुगर मिल्स वालों के साथ बिठाएं और फिर रेट निकालें। घोटकी हादसा, लाहौर से कराची तक ट्रेन सर्विस मअतल। अप एंड डाउन का ट्रैक बंद कर दिया गया। कराची से लाहौर आने वाली ट्रेनें मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक दी गईं। बड़े बड़े बेशरम देखे, इनसे ज्यादा नहीं देखा। हुकूमत रेलवे मुसाफिरों की जिंदगियों से खेल रही है। ख्वाजा साद रफीक का ट्रेन हादसा की इंक्वायरी का मुतालबा। ट्रेन हादसा कब काबू में आएंगे? चौधरी मोनी सिलाही का भी हादसे पर अफसोस का इजहार। रेलवे का बोसीदा निज़ाम और बदनज़मी हादसे की वजह बना। फिर दो आशिकावान कहती हैं कि मुस्लिम लीग नून ने झूठ की पटारी खोली। ऑपोजिशन खेलने के बजाय पिच को उखाड़ना चाहती है। मॉनसून से कबल ही शहर की सड़कों का बुरा हाल। सेवरेज लाइन टूटने से गड्ढे पड़ने लगे। गुलाब देवी अस्पताल के सामने 10 फुट गहरा गड्ढा पड़ गया। जेर जमीन चलने वाली सेवरेज लाइन का क्राउन फेल होने से शगाफ पड़ा। मरकजी शाहराह पर शगाफ पड़ने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। पुलिस और वासा ने हिफाजती टेप लगाकर सड़क को बंद कर दिया, जबकि शगाफ के साथ ही गुलाब देवी अंडरपास की तामीर का काम भी जारी।
डायरेक्टर गुलबर्ग वासा अब्दुल लतीफ़ कहते हैं कि बोसीदा सेवेज लाइन की वजह से शिगाफ पड़ा, जबकि 2 रोज़ में शिगाफ की मुरम्मत का काम मुकम्मल कर लेंगे। सर्विसेज अस्पताल में लेडी डॉक्टर पर मुबैना तशद्दुद का मामला। यंग डॉक्टर्स का प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर मुजाहरा, 12 घंटे में मुतालबात मंजूर करने का अल्टीमेटम भी दे दिया। सदर यंग डॉक्टर मोहम्मद इमरान कहते हैं कि अस्पताल का 4 अरब रुपए का बजट है, सिक्योरिटी गार्ड सिर्फ 37 हैं। प्रिंसिपल ने अभी तक वाक़े की तहकीकात नहीं करवाई। कोरोना की शिद्दत में कमी, मर्ज का फैलाव बरकरार। लाहौर में 24 घंटों के दौरान 4 मरीज जाँ भाग। शहर में एक ही रोज़ मजीद 153 अफराद में मूजी वायरस की तस्दीक हो गई। कोरोना केसेस में कमी से तिब्बी सहूलियात मजीद बेहतर। सरकारी और निजी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स का हुसूल आसान हो गया, जबकि 65% वेंटिलेटर्स और 90% ऑक्सीजन बेड्स खाली। सरकारी और निजी अस्पतालों में 414 मरीज ज़ेरे इलाज, 98 मरीजों की हालत तशवीशनाक बरकरार। लाइन में लगना, टेम्परेचर और बीपी चेक कराना, अब मुख्तलिफ पॉइंट्स पर जाने की ज़रूरत नहीं। अपनी सवारी में बैठे बैठे वैक्सीन लगवाएं और चले जाएं। शहरियों के लिए एक और बड़ी सहूलत मुतारिफ करवा दी गई। कज़ाफ़ी स्टेडियम में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर कायम हो गया। सेंटर रात 8 बजे से नस्फ़े शब 2 बजे तक खुला रहेगा, जबकि डिप्टी कमिश्नर मुदस्सिर रियाज मलिक कहते हैं कि DHA में भी ऐसा सेंटर कायम करेंगे। अरफा क्रीम टावर में भी वैक्सीनेशन सेंटर कायम, जबकि सूबाई वज़ीर राजा यासिर हुमायूं और कमिश्नर ने इफ्तिताह किया। एक्सपो समेत दीगर सेंटर्स में भी वैक्सीन का अमल जारी। बच्चों को माजूरी से बचाओ, कतरे फैलाओ। 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया। लाहौर में 18,74,542 बच्चों को कतरे पिलाने का टारगेट तय, जबकि 1025 एरिया इंचार्जेस, 6,327 मोबाइल टीमें मुहिम में शरीक। वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि मुहिम में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ हासिल किया जाएगा। पाकिस्तान को पोलियो फ्री मुल्क बनाने में वालिदैन का किरदार अहम है। तरासी रोज़ा छुट्टियां खत्म, पढ़ाई शुरू। 1 से 12वीं तक स्कूल्स और कॉलेजेस खुल गए। पंजाब यूनिवर्सिटी में भी ऑन कैंपस क्लासेस का आगाज़ हुआ। तलबा के लिए शटल सर्विस भी बहाल। पंजाब कॉलेज में SOPs के शानदार इंतजामात। गेट पर टेम्परेचर चेक किया गया, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया गया। सेंट्रल मॉडल स्कूल में भी तलबा की आमद, जबकि क्वीन मैरी स्कूल के तालिबात भी पुरजोश नजर आईं। शोहदाए APS मॉडल स्कूल में भी तलबा का रश रहा, जबकि तालीमी सरगर्मियां बहाल होने पर तलबा का खुशी का इजहार। बहुत अच्छा फील हो रहा है और हमें आके बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। जो हम ऑनलाइन क्लासेस में घर बैठ के फोकस करते थे स्टडी पे, और बहुत अच्छा लग रहा है कि वो उतना फोकस इधर कर रहे हैं और हमें ज़्यादा आउटपुट मिलेगा बजाय इसके कि 100% वहाँ पे करते हैं। कॉलेज आके हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि घर में बैठ के ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, सही से नहीं हो पाती थी और बहुत ज़्यादा स्टडीज़ का नुकसान हो रहा था। सो कॉलेज ओपन हो गया है, टेस्ट सेशन चल रहा है, हम लोग काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं। घर में थे हम लोग, बिल्कुल मतलब कि कोई एक्टिविटी नहीं थी और ऑनलाइन क्लासेस में आपको पता कैसे पढ़ाई होती है, तो इसलिए हम लोग अच्छा फील करेंगे कॉलेज ओपन हो गए। पढ़ाई का बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा था हमारा। SOPs हम लोग फॉलो करते हैं, हम लोग कहते हैं कि SOPs फॉलो करके हमें कॉलेज आए। शहरी के प्लॉट पर पुलिस कब्जा केस की समाअत। चीफ जस्टिस कासिम खान, SP सदर डॉक्टर हफीजुर रहमान वक्टी पर बरस पड़े। गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ, SP की इस्तदा। आप बेल्ट और स्टार उतार कर आएँ, कल सीधा जेल भेजूंगा। वो कौमें तबाह हो जाती हैं जो बड़ों को छोड़ देती हैं और छोटों को पकड़ लेती हैं। मुझे पता है रिटायरमेंट के बाद पुलिस ने मेरी ज़िंदगी अजीरन कर देनी है। चीफ जस्टिस कासिम खान के रिमार्क्स। अदालत ने DIG लीगल को भी कल तलब कर लिया।
पूरा निसाब पढ़ा नहीं, सवालिया पर्चा कैसे तैयार करें? पहली से 8वीं के तलबा के लिए इम्तिहानात का मामला। स्कूलों के लिए सवालिया पर्चे तैयार करना मुश्किल हो गया। 80 लाख से ज़ायद बच्चों के इम्तिहानात में शिरकत तय, जबकि पंजाब इम्तिहानी कमीशन ने पूरे निसाब से सवाल तैयार कर लिए। स्कूल सरबराहान ने पैक के सवालिया पर्चे इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। पंजाब हुकूमत ने निकासी आप की शिकायत हल करने के लिए काम शुरू कर दिया। खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम के तहत निकासी आप का हफ्ता मनाया जाएगा। तमाम अफसरान को 24 घंटे शिकायत मॉनिटर करने का हुक्म, अवामी शिकायत जल्द हल करने की हिदायत।